हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम देख रहे होंगे आपका जो झारखंड स्टेट कोटा का काउंसलिंग है, उस काउंसलिंग का डेट आ गया है और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो ये आपको JCECEB के ऑफिशियल वेबसाइट में दिख जाएगा, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये पीडीएफ आप देख सकते हो। मैं वहाँ पे भी डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब के चैनल के डिटेल्स में होगा। अब ज़रा समझते हैं इस पीडीएफ को। देखो, आपका जो आप झारखंड स्टेट कोटा का जो काउंसलिंग है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है वो समझो। 31 दिसंबर 2025 तक आपका मिनिमम एज 17 ईयर होना चाहिए। आपका अगर एज 17 ईयर से कम है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी अपर लिमिट नहीं है। एजुकेशनल क्राइटेरिया देखो, आप 12th में PCB या PC प्लस बायोटेक्नोलॉजी आपका होना चाहिए किसी भी CBSE बोर्ड या किसी भी ऑथराइज बोर्ड से, और आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी बात, आप नीट 2025 क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आपके पास ये 3 चीज़ है, एज वाला और ये एजुकेशन के 2 चीज़ों, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो स्टेट कोटा के काउंसलिंग में। और ऑब्वियसली आप झारखंड के डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आगे देखते हैं। ये जो डेट्स देखो, एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन, मतलब रजिस्ट्रेशन का डेट ये लोग देख रहे हैं 16 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुका है, 26 जुलाई 2025 तक चलेगा। 29 जुलाई 2025 को आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा। मेरिट लिस्ट कौन सा लिस्ट होता है? उस लिस्ट में उन सारे बच्चों के नाम होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑल इंडिया रैंक, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट CML रैंक और अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट कैटेगरी रैंक। उसमें सब कुछ होता है जो लोग पार्टिसिपेट किए होते हैं काउंसलिंग में। तो उससे आपका स्टेट का रैंक भी पता चल जाएगा। स्टेट का रैंक तभी पता चलेगा जब ये मेरिट लिस्ट आएगा। ओके, अब देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे ना, उसके बाद मेन काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जिसमें आप चॉइस फिल करोगे और आपका स्टेट कोटा के हिसाब से आपका सीट अलॉट होगा। ये देखो, ये स्टार्ट हो रहा है 30 जुलाई 2025 को आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा राउंड 1 का। लास्ट डेट है जो आपका चॉइस फिलिंग का वो 4 अगस्त 2025 है। सीट अलॉटमेंट होगा 6 अगस्त 2025 से 12 अगस्त 2025 तक, और आप एडमिशन करा सकते हो अपना 7 अगस्त से 12 अगस्त तक। ये समझ में आ गया आपको। सेम राउंड 2 का भी शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है आपका। आगे देखो, थर्ड राउंड जिसको हम लोग मॉप अप राउंड बोलते हैं, उसका भी शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। आगे समझते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड उसके बाद होता है, उसका शेड्यूल दिया हुआ है। हो सकता है बाद में कई बार शेड्यूल आगे का चेंज होता है, तो इस पर आप ध्यान रखे रहना। मैं अपने चैनल पे अपडेट्स देता रहूँगा। अगर कोई भी चेंजेस आता है तो मैं चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका कोई भी अपडेट ना छूटे। आगे देखते हैं। ये देखो, ये फ़ी दिया हुआ है कि कितना आपका फ़ी लगेगा। अब इसमें देखो 2 फ़ी क्यों दिया हुआ है भाई? एक रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है, दूसरा काउंसलिंग फ़ी दिया हुआ है। ये क्या है, इसको समझते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका एक बार लगता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, मतलब आप अगर अपना नाम मेरिट लिस्ट में चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ये फ़ी लगेगा। दूसरी बात, उसके आगे अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, मतलब चॉइस फिल करना है, तो आपको हर बार चॉइस फिल करने का काउंसलिंग फ़ी लगेगा। ये दिया हुआ है 1000, 500, 500 अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। आप मेल हो, फीमेल हो, EWS हो, SC ST हो, ये जो भी हो, इसके अकॉर्डिंग आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब आप जब जब चॉइस फिल करोगे, अगर राउंड 1 में आपने चॉइस फिल करा, कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में फिर से चॉइस फिल करना है, तो आपको फिर से काउंसलिंग फ़ी पे करना पड़ेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन फ़ी आप एक बार ही पे करना पड़ेगा। आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपको राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, अलग से फ़ी नहीं लगेगा। दूसरी बात, एक चीज़ समझते हैं। अगर किसी बच्चे ने, ये डाउट आता है बच्चों का, कि अगर किसी बच्चे ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, किसी रीज़न से छूट गया या जो भी रहा, क्या वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। राउंड 2 में राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। मतलब राउंड 2 से आप अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं प्रेफर्ड आपको यही करूँगा कि रजिस्ट्रेशन आप राउंड 1 में ही कर लो। चॉइस फिलिंग आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। आपके रैंक अगर अच्छे हैं तो शुरू से चॉइस फिल करो, आपको फर्स्ट में ही कॉलेज मिल जाएगा, एडमिशन लो। और अगर आपको बेटर करना है तो अपग्रेड के लिए डाल दो। आगे समझते हैं। ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है ये समझते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले 3-4 साल पहले नहीं लगता था झारखंड में, बट अब लगता है। ये आपका जब आप
ये कर रहे होगे, मतलब रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे, तो आपको सिक्योरिटी मनी पे करना पड़ेगा। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 20,000 है, एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 10,000 है। ये मनी आपको बाद में रिफ़ंड हो जाएगा। कुछ केसेस में ये मनी आपका जब्त भी हो जाता है। नीचे रूल्स लिखे हुए हैं, आप एक बार इन रूल्स को पढ़ लो कि किस केस में आपका मनी रख लिया जाता है, आगे समझते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आज के वीडियो के बारे में। दिस इज़ ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड ऑल। झारखंड स्टेट से अगर आप हो और आप झारखंड स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हो, नीट की काउंसलिंग, तो मेरे चैनल से जुड़े रहो। एक एक अपडेट मैं दे रहा हूं और आप ईज़िली मेरे चैनल को फॉलो करके आप अपना काउंसलिंग कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए आगे इसी टाइप की वीडियोस लाते रहेंगे। अगर कोई सजेशन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर कोई पर्सनल डाउट आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सारे लिंक्स मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।